अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। अब जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट अपने लेक्चर में वर्किंग मॉडल पढ़ा था नर्वस सिस्टम का। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्शन कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। अब कौन कौन से एक्शन जो हैं वो आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। वैसे तो बच्चों हम ओवरऑल ये बात करते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है जिसमें आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। जो ब्रेन है उसको आप अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम या फिर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। वो आपकी बॉडी के तमाम जितने भी एक्शंस हैं, एक्टिविटी हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब बच्चों जो एक्शंस हैं ना, एक्शन की बेस पे जो एक्शन है वो आपकी बॉडी में टू टाइप के हो सकते हैं। या तो वो एक्शन वॉलंटरी होंगे या फिर वो इनवॉलंटरी होंगे, लेकिन जो दोनों हैं उन दोनों को हैंडल आपका ब्रेन करता है। लेकिन इनकी डिवीजन की गई है, इनकी फंक्शनिंग के बेस पे इनकी डिवीजन की गई है। अब हमारा फर्स्ट जो है वो है वॉलंटरी एक्शन। इसमें बच्चों क्या है कि द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अब बच्चों कॉन्शियस कंट्रोल वो होते हैं जिसमें कोई भी बॉडी का एक्शन जो आपकी अपने विल पावर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो कोई काम करें, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप वो काम नहीं करेंगे। इट्स मीन कि वो काम आपके कंट्रोल में है, ठीक है। अब इसमें आपकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अब आपको थिंकिंग से समझ आ जाएगी कि अगर आप सोच रहे हैं उन कामों को करने के लिए तो आप वो काम करोगे, अदरवाइज आप उन कामों को नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग आर वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अब इसमें बच्चों जैसे कि फर्स्ट है स्पीकिंग एंड ईटिंग, ठीक है। बोलना, खाना, पढ़ना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जब दिल चाहेगा आप किसी से बात करते हैं, आप खाना खाते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में हैं, तो हम इनको बॉडी के वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं जो कि आपके कंट्रोल में होते हैं। अब जो इनवॉलंटरी हैं ये इनके ऑपोजिट आएंगे। द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। अब ये बच्चों वो वाले एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इसमें आपकी थिंकिंग का कोई रोल नहीं होगा कि अगर आप चाहें तो ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें बच्चों सबसे फर्स्ट आता है हार्ट बीट। अब इसमें फर्स्ट देखें कि उन्होंने कहा था स्पीकिंग, बोलना, किसी से बात करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों जो हार्ट बीट है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप चाहें भी कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक लें तो ऐसा नहीं हो सकेगा बच्चों। हार्ट बीट जो है वो आपकी अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये एक्शंस ऐसे हैं जो ऑल टाइम आपकी बॉडी में होते रहते हैं। आप सो रहे हैं या आप जाग रहे हैं, ठीक है। हार्ट बीट और ब्रीथिंग ऐसी चीज़ें हैं, सांस लेना, आपके दिल का धड़कना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में कभी भी नहीं स्टॉप होती, इवन नॉट इवन अ सिंगल मिनट, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों को झपकना, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते आप अपनी आंखों को साकिन पोजीशन में ले आएँ कि आप अपनी आंखों की ये जो आपकी आई लैशेस होती हैं, पलकें होती हैं, कि इनको आप बिल्कुल एक जगह पे स्टॉप कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी चाहने के बावजूद भी आपकी जो आंखें हैं ये झपकती हैं, ठीक है। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे आपकी फूड डाइजेस्ट होती है, लास्ट पार्ट है आपके स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, वहाँ वो वाला, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के काम को भी आप कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं रोक सकते। जब आपने खाना खा लिया है, आप खाना आपके पेट के अंदर चला जाएगा तो फिर आपकी जो है थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। आप ऐसा नहीं कह सकेंगे कि अब हम इस खाने को हज़म नहीं करना चाह रहे हैं या खाना अब हज़म हो जाए, ठीक है। अब ये बच्चों इनवॉलंटरी एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों क्या है, इसके बारे में जो है वो ब्रेन से ही रेलिवेंट है। अब ब्रेन में हमने पढ़ा कि ब्रेन किसी भी मैसेज को रिसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देता है। अब जो मैसेज है ना बच्चों ब्रेन में या आपकी बॉडी में जब मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इसमें बच्चों जैसा कि उन्होंने कहा कि एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इनवॉलंटरी, आप चाहें या ना चाहें, आपने कोई भी काम किया है ब्रेन फ़ौरन आपको उसके मुताबिक जवाब देता है, ठीक है। स्टिमुलस आपका कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच होता है तो वो हॉट ऑब्जेक्ट आपका स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस बच्चों कोई भी ऐसी चीज़ इसकी वजह से ब्रेन फ़ौरन से अपना काम स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं कि वो स्टिमुलस है। और इस ओवर आर प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब उन्होंने कहा कि क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। क्विक, जल्दी से आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो जब आपका हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है।
हॉट ऑब्जेक्ट आपका स्टिमुलस है, आपका हाथ उससे लगा, फ़ौरन से मैसेज ब्रेन को जाएगा, ब्रेन आपको वापस रिप्लाई देता है कि आप अपनी हैंड को पीछे कर लें, ये चीज़ हमारे लिए डेंजर है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। अब उन्होंने कहा कि इन दिस एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, आपको नेक्स्ट पेज पे जो फिगर दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ स्टिमुलस विच इज रिसीव बाय द सेल रिसेप्टर ऑफ द स्किन। अब बच्चों जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चीज़ ठंडी है या गर्म है, इसका आपको कैसे पता चलेगा? आपकी स्किन से। ठीक है, आपका हैंड लगता है या आपकी जिस्म के किसी भी बॉडी पार्ट से जब हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा, सबसे पहले हमें ये कैसे पता चलता है कि वो चीज़ गर्म है? ठीक है, वो आपको बताते हैं आपकी बॉडी के रिसेप्टर जो चीज़ों को रिसीव करते हैं। आपकी स्किन सबसे पहले उन चीज़ों को रिसीव करती है। तो अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इज इन स्किन। अब बच्चों हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था कि 3 टाइप के आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो सबसे पहले मैसेज को कैरी करती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपके मैसेज को जिसने रिसीव किया है वो सेंसरी न्यूरॉन है। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आपका मैसेज जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। द इंटर न्यूरॉन और द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट इज इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक ब्रिज का काम करती हैं, सेंसरी और मोटर के दरमियान एक राब्ते का काम करती हैं। मोटर न्यूरॉन ने अब क्या करना है? कैरी द इम्पल्स टू द आर्म्स मसल्स। ठीक है, वापस मैसेज जब आपके उन बॉडी पार्ट्स तक आएगा तो उनको वो मोटर न्यूरॉन वापस लेके आती हैं। तो मसल वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज पुल बैक। अब आपका जो हाथ है, हाथ के मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपका जो हाथ है वो फ़ौरन से पीछे की तरफ खींच। अब बच्चों द pathway nerve impulse is a complete reflex action is called reflex arc. It consists of the receptor, sensory neuron, interneuron and motor neurons and effectors. ठीक है, अब ये बच्चों ये सारा पीछे वाला है, इसको उन्होंने दोबारा से समराइज कर दिया है। इसमें हमने तीनों न्यूरॉन्स के फंक्शंस भी पढ़ लिए थे और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि किस तरह से ब्रेन जो है वो किसी भी स्टिमुलस के जवाब में रिप्लाई आपको देता है। ठीक है, इसको अब उन्होंने दोबारा से इकट्ठा आपको समझा दिया। बच्चों आप लोग ये डायग्राम देख लें, इसमें आपको ईजिली नज़र आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पेन रिसेप्टर इन स्किन। अब ये देखिए उन्होंने कहा कि हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपको उन्होंने फ्लेम दिखाया है, आपका जब हैंड इसके ऊपर जाएगा आपको फ़ौरन से पेन फील होगा। पेन कैसे फील हुआ? क्योंकि आपकी जो स्किन है वो लाइव है, जिंदा है। आपकी स्किन डेड नहीं है कि अगर जलता भी रहे हाथ तो आपको फील नहीं होगा, आपको फ़ौरन से जो है वो पेन फील हुआ। अब यहाँ से अब देखें, अब जो इन्फॉर्मेशन है अब ये देखें इस डायरेक्शन में बच्चों जा रही है, इस डायरेक्शन से होती हुई ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैसेज को जो कैरी कर रहा है वो कौन है? सेंसरी न्यूरॉन आपके मैसेज को आपके ब्रेन तक लेके जाएगी। ब्रेन से पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, अब वापस जो है ब्रेन आपको रिप्लाई देगा। वो रिप्लाई जो है वो मोटर न्यूरॉन जो कि ये ब्लू की फॉर्म में है। अब आपका ये बाजू का ऊपर वाला आर्म का हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहले मैसेज आपके मसल्स को आता है, जिसको आप अपनी बॉडी का, जैसे हम कहते हैं कि हमने मसल्स बना लिया, आपके बाजुओं का जो ऊपर वाले पार्ट का गोश्त है। ठीक है, ये वाला गोश्त जो है वो श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ़ौरन से हाथ आपका जो है वो फ्लेम से पीछे की तरफ खींच जाएगा। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन का काम जो है मैसेज को कैरी करना, इंटर न्यूरॉन जो है इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। अब जो आपने अच्छी तरह से इस टॉपिक को इस डायग्राम के ज़रिए समझना है। नेक्स्ट हम अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।